नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट में। क्या आपका भी ट्रिपल सी के एग्जाम इसी जून महीने में होने वाला है? तो यह रिवीजन क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो डाला था और उसमें बच्चों से क्वेश्चन पूछे थे किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन आए सर लिब्रे ऑफिस से काफ़ी वेटेज है, तो हम यहाँ पर ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पिछले कई दिनों में पूछे आ रहे हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। टोटल यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार उन सभी साथियों के पास जरूर शेयर कर देंगे जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यह रिवीजन क्लास आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप देखेंगे ये आपके टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जब भी आप लिब्रे ऑफिस को कभी भी खोलते हैं, कभी भी आप नया लिब्रे ऑफिस खोलते हैं, तो उसका साइज फ़ॉन्ट का साइज कितना होता है? तो याद रखेंगे उसका जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो होता है 12। और आपसे पूछ सकता है एक्सटेंशन नेम, आप सभी को पता है .odt उसका एक्सटेंशन नेम होता है, और जो कम से कम फ़ॉन्ट साइज होता है वो होता है 6, और अधिक से अधिक 96 जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है उसमें कम से कम 6 और अधिक से अधिक 96, और जो उसकी लिस्ट में डिफ़ॉल्ट रूप से होता है वो होता है 12। इस बात को आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। और आपसे पूछ सकता है फ़ॉन्ट का नाम क्या होता है? जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम होता है वो होता है लिबरेशन सेरिफ। मतलब जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का साइज़ आपको 12 मिलेगा और फ़ॉन्ट का नेम लिबरेशन सेरिफ। ये क्वेश्चन भी किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है, तभी आपके सामने ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में, उमंग ऐप में एन का अर्थ क्या? जो उमंग ऐप है, आखिर इसमें एन का अर्थ क्या है? तो हम उमंग ऐप में उमंग की फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। मैंने आपको काफ़ी क्लासों में बताया है, यदि आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा। मैं हमेशा से कहता आया हूँ उमंग ऐप में एन का अर्थ बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, क्योंकि जो एन होता है इसका अर्थ होता है न्यू एज। वहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, न्यू लगा देता है, वहाँ पर न्यू ऑप्शन मिलता है और न्यू लगा देता है, लेकिन एज की तरफ नहीं फॉलो वो करता है। वो सोचता है एज तो होगा ही नहीं, और वहीं पर आंसर गलत हो जाता है। तो उमंग ऐप की आप पूरी फुल फॉर्म याद रखेंगे, और उससे पहले याद रखेंगे एन का अर्थ क्या होता है। तो एन का अर्थ होता है न्यू एज, और उसकी जो पूरी फुल फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब उम्मीद करता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आएगा तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस फुल फॉर्म को आप अच्छे से याद रखे रहेंगे। और उमंग ऐप का प्रयोग किसके लिए? तो याद रखेंगे इसका प्रयोग है इसे डिजिटल इंडिया के तहत सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 3, यूपीआई से पैसे भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को पुश कहा जाता है। यूपीआई से जब हम किसी को पैसे भेजते हैं तो उसे पुश कहा जाता है। जब हम किसी को यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजते हैं तो उस प्रक्रिया को पुश कहा जाता है। और जब हम किसी से पैसे का अनुरोध रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे पुल कहा जाता है। ये प्रोसेस भी आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? हमने कॉलम के ऊपर भी काफ़ी बार चर्चा की है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .ods। ओडीएस की फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और जो खड़े हुए होते हैं इनको क्या कहा जाता है? उनको कॉलम कहा जाता है। जैसे आपका ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, इस प्रकार से ये कॉलम होते हैं। और आपसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कॉलम होते हैं वो होते हैं 1024। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और पूछ सकते हैं अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? तो वो होता है आपका AMJ। अंतिम कॉलम का नाम होता है AMJ। और आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नए अपडेट के कुल कॉलम की संख्या 16,384। मतलब XFD यदि अपडेट पूछेगा तो 16,384। और आप देखेंगे जो अंतिम कॉलम है नए अपडेट के अनुसार 16,384, और XFD यह पुराने में कितने हैं? तो पुराने में आपके अंतिम कॉलम होते थे 10,124 और अंतिम कॉलम AMJ। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी संख्या बड़ी है वो कितनी बड़ी है? तो याद रखेंगे 1024 होते थे
और वर्तमान में अधिकतम संख्या की क्षमता 4096 से बढ़ाकर 16,384 कर दी गई है। लेकिन आपका जो एग्जाम संबंधित है, आप सिर्फ इस बात को याद रखेंगे, अंतिम कॉलम लिब्रे ऑफिस कैल्क में 1024 और आप देखेंगे जो अंतिम एड्रेस होता है वो होता है AMJ और पहले कॉलम का नाम होता है A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। पूछा गया है ट्विटर का पुराना नाम जो था उसका लोगो क्या था। जो हमारा ट्विटर है आप सभी जानते हैं, जो ट्विटर है अब वर्तमान में इसका नाम एक्स है, लेकिन इसका लोगो क्या था। तो याद रखेंगे जो वर्तमान में एक्स है इसका नाम पहले ट्विटर था, लेकिन अभी भी हम ट्विटर के नाम जानते हैं। वर्तमान में इसका नाम एक्स है और इसका नाम लोगो क्या था, तो इसका लोगो था आपका सबसे पुराना नाम पूछा गया तो TWTTR। और आपसे पूछे कि इससे पहले इसका नाम क्या था तो ट्विटर। आप देखेंगे अब वर्तमान में एक्स है, एक्स से पहले ट्विटर और ट्विटर से जो सबसे पुराना नाम है TWTTR। और इसमें आपका लैरी वर्ड नाम का क्या है पक्षी है। और आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन में देखेंगे साल 2006 में जब ट्विटर को लॉन्च किया गया था तो इसकी शुरुआती नाम TWTTR रखा गया था। बाद में इसका नाम ट्विटर हुआ और अब इसे एक्स के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था। आखिर जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था। मोज़ेक, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या www। तो जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो था आपका मोज़ेक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मोज़ेक दुनिया का पहला सफल ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था जिसे 1993 में मार्क एंड्रीसन द्वारा विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है ईमेल में BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। जो ईमेल होता है उसमें BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल में BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और आप देखेंगे यहाँ पर ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। कब किया गया था 1971 में। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था BCC का अर्थ है, BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और इसका आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सुरक्षित डेटा किस रूप में स्टोर होता है। जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसमें जो डेटा होता है वो किस रूप में सुरक्षित होता है। तो वह आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर में आपके सुरक्षित होता है। आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर जिसको DLT टेक्नोलॉजी मतलब जिसका अर्थ है कि डेटा को एक सर्वर पर ना होकर नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों पर सुरक्षित और सिंक रहता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला कौन से चिन्ह से स्टार्ट होता है। तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो वह हमेशा बराबर चिन्ह से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। क्या सबसे महंगा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो याद रखेंगे जो सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज और सबसे महंगे सुपर कंप्यूटर होते हैं जो मौसम भविष्यवाणी और अंतरिक्ष यान में इनका प्रयोग होता है सुपर कंप्यूटर का। और जो सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर। और सबसे बड़े कौन से हो जाएंगे सुपर कंप्यूटर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो सबसे अच्छा है वो क्या होगा, वो एक प्रकार का सुपर होगा। अगला क्वेश्चन है और आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। QR कोड का पूर्ण रूप क्या होता है। जो आप QR कोड देखते हैं, आप कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खाने पीने जाते हैं और आप UPI के माध्यम से फ़ोनपे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर देते हैं, तो आखिर QR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और हमें यहाँ पर एक बात ये भी याद रखनी है, इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो याद रखेंगे क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, इसे जापानी कंपनी डेनसो वेब द्वारा 1994 में ऑटोमोटिव पार्ट को ट्रैक करने के लिए बनाया गया। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज का विकल्प किस मेन्यू में होता है। जो मैक्रोज होता है आखिर वो विकल्प
किस मेन्यू में होता है? फाइल मेन्यू, इंसर्ट, टूल्स या स्लाइड शो। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपका मैक्रोज का ऑप्शन होता है वह हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और आप देखेंगे मैक्रोज का विकल्प है जिसके द्वारा हम टास्क रिकॉर्ड करते हैं वह है लिब्रे ऑफिस के सभी एप्लीकेशन, चाहे वो आपका राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, और सभी में टूल्स मेन्यू के अंतर्गत है हमारा मैक्रोज ऑप्शन पाया जाता है। तो आप इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। इम्प्रेस की जगह पर उसका नाम राइटर हो सकता है, वहाँ पर कैल्क भी हो सकता है। तो आप याद रखें कौन से मेन्यू में? टूल्स मेन्यू में यह ऑप्शन पाया जाता है। एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? जो एक निबल होता है आखिर वो कितने बिट्स के बराबर होता है? तो याद रखेंगे एक निबल होता है वह 4 बिट के बराबर होता है। और 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बिट के समूह को एक बाइट कहा जाता है। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बिट के समूह को एक बाइट कहा जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। उमंग ऐप को कितनी भाषाओं से एक्सेस किया जा सकता है? जो उमंग ऐप है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप है, आखिर इसको कितनी भाषाओं में एक्सेस किया जा सकता है? तो याद रखेंगे इसको टोटल 13 भाषाओं में एक्सेस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एटीएम का पासवर्ड पिन कितने अंकों का होता है? जो एटीएम पिन होता है आखिर इसका जो पासवर्ड होता है वो कितने अंकों का होता है एटीएम पिन? तो ये आपका होता है 4 अंकों का। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीएम की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछ जाती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो सेव एज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे एम एस वर्ड में यदि हम सेव एज करना चाहते हैं तो एम एस वर्ड में सेव एज करने के लिए हम F12 का प्रयोग करेंगे। यदि एम एस वर्ड पूछे तो F12 का प्रयोग करेंगे। और लिब्रे ऑफिस राइटर पूछेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 17, उमंग ऐप आखिर कब लॉन्च किया गया था? जो उमंग ऐप है आखिर इसको कब लॉन्च किया गया था? तो मैं इसकी फुल फॉर्म आपको 2 बार बता चुका हूं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि उमंग ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है। उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था? तो उमंग ऐप को 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। तो 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? जो IPv4 एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है? तो हम यहाँ पर जो रिवीजन क्लास चल रही है आप देखेंगे या शायद आपने पिछली क्लास देखी होंगी, तो आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पुरानी क्लासों के मिल सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आपके रिपीटेड टाइप में चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे आएंगे। तो पूछा गया है IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो यह टोटल 32 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और आपसे पूछ सकता है IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो यह 128 बिट का होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम का प्रयोग करेंगे। करंट डेट और आपसे यदि समय पूछे तो करंट समय के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम। यदि समय लगा हुआ है तो शिफ्ट का यूज कर लेंगे। और यदि सिर्फ डेट पूछेगा तो आप वहाँ पर प्रयोग करेंगे कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 20, इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने सेकंडों की रील या वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हम 90 सेकंड की स्टोरी लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हम 90 सेकंड की स्टोरी लगा सकते हैं और वह 24 घंटों के अंदर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। यदि आप उसको डिलीट नहीं करते हैं तो 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, लेकिन वह कहीं ना कहीं से सर्वर पर स्टोर रहती है। आप उसको हाईलाइट में कभी भी ऐड कर सकते हैं यदि आपने उस स्टोरी को नहीं हटाया है। यदि आप हटा देंगे तो उसको हाईलाइट नहीं कर पाएंगे। यदि नहीं हटाया तो आप आगे चलकर उसको हाईलाइट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है OTP सुरक्षा उपकरणों से क्यों सुरक्षित माना जाता है?
तो याद रखेंगे इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। यदि आपने अपना ओटीपी या किसी चीज़ में आप लॉगिन प्रोसेस कर रहे हैं और आपने यदि एक बार ओटीपी भेजा तो वह आपका या तो 5 मिनट के लिए मान्य होगा या 10 मिनट के लिए, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा का समय हो जाता है तो वह आपका अनवैलिड हो जाता है और हर बार ओटीपी आपका अलग प्रकार से जाता है। कभी भी ओटीपी आपका सेम नहीं जाता है कि जैसे कि आपने अभी ओटीपी भेजा किसी नंबर पर और आप उसी नंबर पर 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद फिर से ओटीपी भेजते हैं तो हर बार ओटीपी जाएगा वह अलग प्रकार का जाएगा। मतलब हर बार का पासवर्ड जो पिन कह सकते हैं ओटीपी होता है हर बार का अलग होता है। तो कभी भी अपने ओटीपी को किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे कि आपके पास कोई कॉल आती है और आपसे कहते हैं कि सर हमारा कहीं वेरिफिकेशन हो रहा है और गलती से मैंने आपको ये ओटीपी चला गया है, मेरा कोई प्रोसेस चल रही है, आप प्लीज़ ओटीपी बता दीजिए। लेकिन यदि आप उसकी इन बहकी हुई बातों में आ जाएँगे और ओटीपी बता देंगे तो आपका अकाउंट एक बार में पूरा खाली भी हो सकता है। तो हमें कभी भी अपनी किसी प्रकार का ओटीपी नहीं बताना चाहिए जब तक कि हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। और ओटीपी की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होती है। मतलब कहने का ये पासवर्ड आपका सिर्फ़ एक बार का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 23, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो अधिकतम जूम परसेंटेज होता है वो होता है आपका 400% और कम से कम आप 20% और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो पेज होता है उसको सीट को 400% तक जूम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप को डिजिटल इंडिया के किस पिलर के तहत विकसित किया गया है? तो उसको विकसित किया गया है इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल। मतलब कहने का उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना। मतलब कहने का इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 25, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? तो ई कॉमर्स वेबसाइट पूछी गई यहाँ पर। तो आप अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, आपको जो भी सामान मंगाना होता है आप अमेज़न का प्रयोग करेंगे, फ्लिपकार्ट के माध्यम से मंगा सकते हैं, मीशो के माध्यम से। आपका ये ई कॉमर्स वेबसाइट के अंतर्गत नहीं आता, जबकि फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मीशो का प्रयोग आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए करते हैं। यह आपका एक जो ट्विटर है सोशल नेटवर्किंग साइट है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। टोटल आपके 50 क्वेश्चन हैं। आपको वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक बार अपने उन सभी साथियों में ज़रूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि यह आपकी रिवीजन क्लास है, सभी साथियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहेंगे। नमस्कार साथियों, क्या आप ट्रिपल सी एग्जाम देने जा रहे हैं या आपका ट्रिपल सी एग्जाम हो चुका है? तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यदि आप ट्रिपल सी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है और यदि आप ट्रिपल सी एग्जाम देकर आ चुके हैं तो यह वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्तमान में 4 महीने से पेपर नहीं हुआ ट्रिपल सी का। जैसे आपका जनवरी में पेपर नहीं हुआ, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीने में पेपर नहीं हुआ, लेकिन मई महीने में पेपर हो रहा है। तो जिन साथियों के एग्जाम हो चुके हैं उन सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये होने वाली है, आप जो एग्जाम देकर आए हैं आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर हमें बताना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। जो 100 क्वेश्चन आए थे वो किस प्रकार से थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एवरेज क्या था, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आ रहे थे। यदि आप इस चीज को बताने में हमारी थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो जिन साथियों के एग्जाम अगले महीने होने वाला है उन साथियों के लिए आपका जो मार्गदर्शन रहेगा, आप जो बताएंगे उसी के माध्यम से हम आगे उनकी क्लास को रेगुलर करेंगे और उनको भी पता चलेगा कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जो ऑफिशियल 9 चैप्टर हैं उन सभी से क्वेश्चन भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपका पेपर हो चुका है ट्रिपल सी का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बता सकते हैं, आपको जो भी याद है,
जो भी आपका एग्जाम में अनुभव रहा हो, आप किस प्रकार एग्जाम देने गए, एग्जाम सेंटर में क्या कैसा माहौल था, तो आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको ग्रुप पर जाना है और आप देखेंगे सुनील कुशवाहा नाम का जो आपका मेरा पर्सनल अकाउंट है, आप उस पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। यदि आप कहें तो जो भी साथी हमें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पर लगभग 4 से 5 क्वेश्चनों के आंसर क्वेश्चन बताएंगे, ये क्वेश्चन आए थे, तो उनका यूट्यूब पर स्पेशली वीडियो बना दिया जाएगा कि किस साथी द्वारा कौन सा क्वेश्चन बताया गया है, कितने क्वेश्चन बताए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बताए गए हैं, उन सभी का एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा कि इस साथी द्वारा, इस बच्चे द्वारा ये क्वेश्चन बताए गए हैं और इस सेंटर में पूछे गए हैं। तो आप जिस सेंटर में आपका एग्जाम हुआ है उस सेंटर का नाम बताएंगे और बताएंगे कि मेरा एग्जाम कब था, और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आगे आने वाले स्टूडेंट के लिए इंपोर्टेंट हो गए। और जो साथी एग्जाम देने जा रहे हैं उनसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे तो आपको भी 4 से 5 क्वेश्चन याद जरूर कर लेने। इतने क्वेश्चन तो आप याद ही कर ही सकते हैं कि किस टॉपिक से, जब हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बताएंगे तो हम उसका एनालिसिस करेंगे किस टॉपिक से, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी को और ज्यादा पढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि आने वाले बच्चों के एग्जाम में अच्छी ग्रेड से पास हो गए और उनको आगे का मार्गदर्शन मिल सके। हम जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा कष्ट है, आगे आने वाले बच्चों का भविष्य और अच्छा बना सकते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद। मैं आपका अपना भाई सुनील कुशवाहा महोबा से। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यह क्वेश्चन हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कोर हिस्सा क्या कहलाता है? जो हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका जो मूल कोर हिस्सा होता है उसको कर्नेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आधार कार्ड कुल कितने डिजिट होते हैं? जो आधार कार्ड होता है आखिर इसमें कुल कितने डिजिट होते हैं? तो आप अभी तुरंत अपना आधार कार्ड देखेंगे और उसमें देखेंगे 4 4 के 3 जोड़े, मतलब 3 चौको 12 और टोटल 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर होता है। तो आपका ये बेसिक जानकारी है और इसको UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। मतलब कहने का आपको जो भी संशोधन, किसी प्रकार का अपडेट या कुछ भी संबंधित आधार कार्ड संबंधित सारी प्रोसेस आपकी कहाँ होती है? तो UIDAI के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का, और सब स्क्रिप्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग करेंगे, और सेव एज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे क्वेश्चन नंबर 29। IMPS सेवा का रख रखाव कौन करता है? जो IMPS सेवा है आखिर इसका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका रख रखाव किया जाता है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और IMPS की फुल फॉर्म जानेंगे इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस और इसका संचालन भारत में NPCI द्वारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। उमंग ऐप का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता? जो उमंग ऐप है आखिर इसका प्रयोग किस कार्य के लिए हम नहीं कर सकते? तो ऑप्शन ए है आपका PF बैलेंस चेक करना, गैस सिलेंडर बुक करना, ट्रेन टिकट डाउनलोड करना या हथियार का लाइसेंस बनवाना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था तो हम हथियार जो आपके मतलब कह सकते हैं जो हथियार होते हैं उनके लाइसेंस के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड के लिए हम कंट्रोल प्लस M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक का एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है और यह कितने बिट का होता है? तो जो मैक एड्रेस होता है इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है और यह टोटल 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो मैक एड्रेस होता है 48 बिट का। और यदि आपसे बाइट्स में पूछे तो बाइट्स में आपका 6 बाइट और बिट्स में 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट का।
कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कंट्रोल आल्ट डिलीट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेफ्ट जो है 24x7 की सेवा कब शुरू हुई थी। जो नेफ्ट है 24x7 का मतलब है दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन। तो यह सेवा आपकी जो शुरू हुई है यह दिसंबर 2019 चालू हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। आरबीआई ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली को दिसंबर 2019 से साल के सभी दिन जो 365 दिन होते हैं और 24 घंटे इसको उपलब्ध करा दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको पहले ही एक क्वेश्चन मिल चुका उमंग ऐप वाला, अब आपसे पूरी फुल फॉर्म ना पूछकर सिर्फ एक या दो कैरेक्टर पूछता है। जैसे आपने देखा था उमंग ऐप में एन का अर्थ क्या होता है, तो एन का अर्थ न्यू एज होता है। जो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया है AEPS में पी का अर्थ क्या है, तो AEPS में पी का अर्थ है हमारा यहाँ पर पेमेंट से संबंधित है, क्योंकि AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो याद रखेंगे जो AEPS होता है इसका फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS का फुल फॉर्म आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और जो पी का अर्थ पूछा गया था, पी का मतलब हो गया पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड और शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें आप जो साइड बार होता है साइड में उसको हाइड एंड शो करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे। हाइड एंड शो करने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस F5 का। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजी लॉकर में अधिकतम कितने स्टोरेज का स्पेस मिलता है। जो हमारा डिजी लॉकर ऐप होता है आखिर इसमें हमें कितने GB का फ्री स्टोरेज मिलता है, तो वह मिलता है हमें 1 GB का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आप देखेंगे जब आपने अपनी ABC या अपार ID बनाई होगी, ट्रिपल C का फॉर्म भरा होगा, तो आपकी एक अपार ID बनी होगी, वो भी आपकी डिजी लॉकर ऐप में ही बनी होगी। तो याद रखेंगे जो डिजी लॉकर होता है इसमें हमें कितना स्टोरेज मिलता है, स्पेस मिलता है, तो वो मिलता है 1 GB का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT का पूर्ण रूप क्या होता है। जो IoT होता है याद रखेंगे IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यह है विभिन्न भौतिक उपकरणों जैसे स्मार्ट होम गैजेट सेंसर को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ने और डेटा शेयर करने की यह एक प्रकार की तकनीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल माइनस का प्रयोग करेंगे, और यदि हम एक नई सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस का प्रयोग होता है। दोनों बातों को याद रखेंगे। माइनस से सेल हमारी घट रही है, डिलीट हो रही है, लेकिन जो प्लस चिन्ह होता है उसके माध्यम से हमारी नई सेल इंसर्ट होगी। तो यही नीचे लिखा हुआ है रो या कॉलम या सेल को हटाने के लिए डिलीट जो आपका कंट्रोल माइनस का प्रयोग होता है, और नई सेल या रो जोड़ने के लिए हम कंट्रोल प्लस का प्रयोग करते हैं। दोनों बातों को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पहला सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था। जो पहला सर्च इंजन था आखिर निम्नलिखित में से कौन सा था, गूगल, याहू, आर्ची या ऑलविस्टा। तो याद रखेंगे जो पहला सर्च इंजन था उसका नाम था हमारे आर्ची। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। दुनिया का पहला इंटरनेट सर्च इंजन आर्ची था, जिसको 1990 में एलन एमटेज के द्वारा विकसित किया गया था। यह दुनिया का पहला सर्च इंजन माना जाता है। कौन सा, आर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है POS। जो हमारा POS होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो POS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग दुकानों, मॉल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं और आप वहां पर अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं या डेबिट कार्ड दे देते हैं, तो वहां पर एक मशीन के माध्यम से
सीधी आपके अमाउंट को काट लिया जाता है, तो वो आपकी क्या होती है, वो पीओएस मशीन होती है, जिसको पॉइंट ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फुल स्क्रीन जो आपकी प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जो आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनाया है और आप उसको शो कर रहे हैं, चल रहा है, और आप उसको बीचों बीच बंद करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन से बाहर आना चाहते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम जैसे ही एस्केप कुंजी को दबा देते हैं, तो वैसे ही हम प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाएंगे। तो वही पूछा गया था, जो स्क्रीन पर फुल स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन शो हो रहा है, उसको बंद करना चाहते हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम एस्केप कुंजी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, यूनेक्स किस प्रकार का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूनेक्स है आखिर ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखेंगे, यूनेक्स एक प्रकार का हमारा मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग क्या है, तो मल्टी यूजर मतलब एक से अधिक यूजर, और मल्टीटास्किंग मतलब एक से अधिक काम इससे संबंधित है। आप याद रखेंगे यहाँ पर यूनिक्स एक अत्यंत सुरक्षित शक्तिशाली मल्टी यूजर, एक साथ कई यूजर काम कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग एक साथ कई कार्य चला जा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। भीम ऐप द्वारा एक दिन में अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफ़र की जाती है। जो याद रखेंगे, भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इसको 2016 में एनपीसीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था। और जो भीम ऐप नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो भीम ऐप है आखिर किसके नाम से इसका नाम रखा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर भीम ऐप का नाम रखा गया है। भारत इंटरफेस फॉर मनी ये इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसको एनपीसीआई के द्वारा 2016 में डेवलप किया गया था। और पूछा गया था कि कितनी राशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 1 लाख रुपए तक आप इसमें कर सकते हैं। प्रतिदिन अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ब्लॉकचेन में पहला ब्लॉक क्या कहलाता है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आखिर इसमें जो पहला ब्लॉक है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका जेनेसिस ब्लॉक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ब्लॉकचेन नेटवर्क की श्रृंखला में बनने वाले सबसे पहले और शुरुआती ब्लॉक को तकनीकी भाषा में जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो वर्ड काउंट का मतलब होता है, जैसे हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ भी लिखा, कोई पैराग्राफ लिखा या किसी प्रकार से नोट्स लिखे, और आप गिनना चाहते हैं टोटल हमने कितने वर्ड लिखे, कितने पैराग्राफ हैं, तो उससे संबंधित सारी जानकारी निकालने के लिए हम कौन से मेन्यू का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम टूल्स मेन्यू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईएफएससी कोड कुल कितने कैरेक्टर का होता है। जो आईएफएससी कोड होता है आखिर ये टोटल कितने कैरेक्टर का होता है। तो याद रखेंगे, इंडियन फाइनेंशियल जो सिस्टम कोड होता है वह टोटल 11 अंकों का होता है। आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है। तो टोटल 11 अंकों का होता है। फुल फॉर्म अच्छे से याद रखेंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। याद रखेंगे जो आपके जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षर होते हैं, पाँचवा अक्षर शून्य होता है। पाँचवा अक्षर क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जो हमारा आईएफएससी कोड होता है इसका जो पाँचवा अक्षर होता है वो क्या होता है। तो पाँचवा अक्षर होता है वो हमेशा 0 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, जब कोई कंप्यूटर चालू किया जाता है तो सबसे पहले कौन सा टेस्ट होता है। तो याद रखेंगे, जब हम कोई कंप्यूटर चालू करते हैं और उसमें जो सबसे पहला टेस्ट होता है उसको पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल प्रोडक्ट 523, इसका परिणाम क्या होगा। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप उन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन गुणा करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट फार्मूला होता है इसका लिब्रे ऑफिस कैल्क में। गुणा करने के लिए यदि आप संख्याओं को गुणा करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे। 5 गुणे 2 गुणे 3 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 या 30 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें पूछा गया है, कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। जो कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल होता है इसका मुख्य कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, मतलब अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए हम फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से टोटल हमारे यहाँ पर
50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार अपने उन सभी साथियों में ज़रूर शेयर करेंगे जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर आपके ट्रिपल सी की जो भी अपडेट आते हैं वेबसाइट पर सबको देने का, जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले देने का पूरा प्रयास किया जाता है। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी तो आप उन मैथन क्लास को ज़रूर देखेंगे। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।